जुपिटर जलवा, मैंने ये टाइटल दिया है इस वीडियो को, जुपिटर जलवा। अब जुपिटर जलवा यानी गुरु का पर्वत अगर विलक्षण हो जाए, मजबूती के साथ आ जाए हथेली में, तो मित्रों ये सबसे बड़ा टॉनिक होता है। जुपिटर का जो महत्व है वो आप एक कॉलेज को समझ लीजिए, और कॉलेज में प्रिंसिपल का पद जो होता है, प्रधानाध्यापक, उसका जो पद होता है वो समझ लीजिए वो गुरु है। अगर स्कूल जिंदगी है तो जो प्रिंसिपल है उस स्कूल का, कॉलेज का, वो गुरु है। और इसी प्रकार मित्रों हथेली में हमारे गुरु होते हैं। तो सबसे बड़े टॉनिक, आज हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, प्रोग्रेस लाइन देखेंगे और ट्रायंगल को भी समझेंगे, भक्ति की लाइनों को समझेंगे, गुरु पर्वत की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी समझेंगे। कब हम मान के चलें कि गुरु हमारा अच्छा है और कब हमको कुछ रेमेडीज़ लेना आवश्यक हो जाता है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। मित्रों गुरु का पर्वत जो होता है, वो गुरु जो है हमारे जो तर्जनी उंगली होती है, पहली उंगली, हमारी हथेली की पहली उंगली जो होती है वो गुरु की उंगली होती है, जिसको हम तर्जनी कहते हैं। और यहाँ पे बैठते हैं हमारे गुरु। तो मित्रों आज हम गुरु की प्रॉपर्टीज़ को लेंगे। गुरु का पर्वत टॉनिक, अगर ज्योतिष में गुरु का पर्वत अच्छा है तो बाकी जो सारे पर्वत हैं उन्हें बाध्य होना पड़ेगा अच्छा होने के लिए। और जब भी गुरु के पर्वत में कुछ डिस्टरबेंस होगा, गुरु के पर्वत में डिस्टरबेंस होगा ही होगा, और फिर ज्योतिष का विस्तार होता है, फिर ज्योतिष की समस्याएं बताई जाती है, फिर ज्योतिष की रेमेडी चालू होती है। तो गुरु का पर्वत ही हर चीज का स्रोत है, वो खुशियों का भी स्रोत है। और अगर वो शिफ्ट हो जाए शनि पर्वत की ओर, वो हम देखेंगे वीडियो में, वो नीच के हो जाए, तब पूरा का पूरा जीवन हमारा, तन मन धन, हमारे सारे वर्ण आश्रम और हमारा जो मनुष्य व्यवहार है, सिद्धियाँ रिद्धियाँ नष्ट कर डालते हैं। तो सबसे पहले हम गुरु के पर्वत पे पुनः चलते हैं। देखिए गुरु का पर्वत कैसा होना चाहिए मित्रों। गुरु का पर्वत हो बड़ा आकार लिया होना चाहिए, और आसपास के क्षेत्रों से उठाव होना चाहिए। देखिए उठाव आ रहा है, थोड़ा सा फोकस करके दिखाऊंगा। देखिए दूर से ही देखिएगा, दूर से ही देखिए, दूर से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ये उठाव है। और कैसा उठाव होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। केंद्रित मतलब बस ये वाले एरिया में उसकी सबसे ऊंची चोटी होनी चाहिए, तब वो हो जाता है केंद्रित। अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ जानेंगे। देखिए मित्रों यहाँ से हमारी निकलती है लाइफ लाइन, ठीक है, और वो भी कहाँ है, वो भी गुरु के पर्वत को लगभग टच करके निकलती है यहाँ से। अब जो हमारी लाइफ लाइन निकली उसी में से आप देखेंगे कुछ प्रोजेक्शंस, ये देखिए ये नीचे से आ रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब प्रोग्रेस लाइन है जो यहाँ से निकल कर, जो हमारी लाइफ लाइन को छूती हुई निकल कर गुरु के पर्वत को पहुँच रही है। तो सबसे पहले मित्रों अपने हाथों में खोल के देखिए कि आपके हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइन है या नहीं, और कितनी है। कम से कम एक होना चाहिए, दो होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एज जो बनती है करीब 21-22 साल बनती है। तो ये जीवन के शुरुआती जो हमारा जीवन चालू होता है 20-21-22, वहीं से प्रोग्रेस लाइन चालू हो जाती है। तो मित्रों घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हमें यहाँ पे भी मिलती है खड़ी लाइन, इस पर भी मैंने वीडियो बनाए हैं, ये भी हमारी प्रोग्रेस दिखाती है। लेकिन ये वाली जो प्रोग्रेस है ये कंटिन्यूस, लगातार, आजीवन आपको प्रोग्रेस देती है। और क्योंकि वो गुरु के पर्वत को टच कर रही हैं, तो लाइफ लाइन से निकल कर अगर कोई लाइन गुरु के पर्वत को टच कर रही है तो आपके जीवन में बल्ले बल्ले है, बहुत जल्दी आपको कामकाज मिल जाएगा। और ऐसे लोग प्रत्येक दिन अपनी योग्यता अनुसार धन कमाते हैं और उनकी प्रोग्रेस लगातार होती रहती है।
अगर पूरे साल का निकालेंगे, जीवन का निकालेंगे, तो उनको पॉजिटिव प्रोग्रेस ही रिजल्ट में आएगी। गुरु के पर्वत पर जो यहाँ से लाइफ लाइन निकली है, यदि कहीं पे आप देख रहे हैं वहीं से माइंड लाइन भी निकलती है। कभी कभी लाइफ लाइन और माइंड लाइन दोनों टच करके निकलती है गुरु के पर्वत से। आज वो विषय नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों टच होके निकल रही हैं। ऊपर वाली माइंड लाइन है, नीचे वाली जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है। अब अगर आप पास में देखेंगे यहाँ से, तो इसके बेस लाइन के ऊपर अगर गुरु पर्वत पे कोई ट्रायंगल बन रहा है मित्रों, देखिए आप, लाइन से टच होता हुआ या लाइन पर ही, अब अपना खोल के देखिए हाथ, लाइन पर ही या लाइन से टच होता हुआ कोई ट्रायंगल यदि आपके हाथ में है, तो ऐसे विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देवें। ऐसे विद्यार्थी स्पर्धा में तुरंत निकल जाते हैं, चाहे वो बैंक दे, चाहे रेलवे दे, चाहे पीएससी दे। ये सफलता का मापदंड है, ये कसौटी है। अगर ये प्रोग्रेस की लाइन है, ये मानदंड है और ये मापदंड है कि भाई ये अगर साइन है त्रिभुज का, तो आपको स्पर्धा में सक्सेस मिलेगी। अब मित्रों, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हर स्पर्धा में, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे और भी लोग ये साइन लेकर बैठे हों, और स्पर्धा में तो ऐसे साइन वाले ही लोग आते हैं। जैसे आप युद्ध स्थल पे जाएंगे, कुछ अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आपके मंगल पर्वत पे गदा बनी हुई है, और आप युद्ध क्षेत्र में चले जाते हैं ये सोच के कि यार मेरे मंगल पे तो गदा बनी हुई है, बहुत दिव्य साइन बना हुआ है, तो मेरे से देखो हो सकता है आपका प्रतिद्वंदी आपसे बड़ा कुछ योग लेकर पैदा हुआ हो और वो भी रण क्षेत्र में आ रहा हो। तो इसलिए हमको एक बार सोच लेना चाहिए, और चाहे परीक्षा हो या युद्ध हो, दिमाग ठंडा रखना चाहिए। तो ये अगर ऐसा अगर बना हुआ है त्रिभुज मित्रों, तो स्पर्धा में ये बहुत बड़े चांसेस क्रिएट कर, ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करना चाहिए। मैं देखिए, सरकारी नौकरी के लिए तो फिर वो बहुत सारा चीज़ आ जाता है, फिर आपको लक लाइन वगैरह चाहिए पड़ती है। लेकिन ये जैसे रेलवे, बैंकिंग, जो आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाली जो एग्ज़ाम है बी ग्रेड वाली, ये सब आप निकाल लेते हो आराम से। आईएएस के बाद आज नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसमें सरकारी नौकरी के लिए फिर हमको क्या सूर्य भी देखना पड़ेगा और लक लाइन अलग देखनी पड़ेगी, शनि का पर्वत छानना पड़ेगा, जो जो हमारा आज का विषय नहीं है। आइए गुरु के पर्वत पर। यदि गुरु के पर्वत पर इस तरीके से कोई मछली का साइन बन रहा है, तो ये बहुत दिव्य साइन होता है। मछली हो गया, स्क्वायर हो गया, गोला हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पद्म हो गया, पत्ती का साइन हो गया। इस तरीके के साइनों में मछली बहुत उत्तम साइन माना गया है। और मछली अगर गुरु के पर्वत पे बनी है, जो काफ़ी संख्या में लोगों को मिलती है, मैंने भारत में जितने हाथ देखे हैं उसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि मछली भारतीयों के पास गुरु पर्वत पे ज़्यादा है। भारतीयों का गुरु पर्वत क्यों सबसे अच्छा है? क्योंकि भारत एक एक ज्ञान भूमि है। यहाँ जो पैदा होगा वो ज्ञानी हो ही जाएगा। तो मित्रों, मछली का साइन अब हमको क्या बताता है? सबसे पहले तो गुरुत्व बढ़ा देता है, ज्ञान हमको बहुत अच्छा देता है। और मछली का साइन आप सुनिए गहनता से, यहाँ अमृत है, इसका मंथन किया जा रहा है और अभी आपको प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ा ज्योतिष है वो ये है कि जिस विद्या या कला में आप निपुण हैं, आपके पास में, ऐसे लोगों के पास कुछ ना कुछ विद्या होती है, और जब आपके पास में ऐसी विद्या है तो आप उसका शिक्षण कीजिए, आप उसका एकेडमी खोलिए, आप वहाँ से धन कमाइए, आप खोल दीजिए, किसी और को दे दीजिए, पार्टनरशिप कर लीजिए। आप अगर मछली गुरु पर बनी हुई है तो व्यक्ति अपनी कला, अपनी शिक्षा जो वो जानता है उसका शिक्षण कर सकता है, और महायोग में उसको धन की प्राप्ति होती है। ये सबसे बड़ी। अब गुरु का पर्वत अगर बहुत अच्छा होता है, प्रोग्रेस लाइन बनी होती है, तो ऐसे लोग ज्ञानी बहुत होते हैं, गुरुत्व बहुत होते, टीचिंग में आपको खूब मिलेंगे। आप किसी भी प्रोफेसर का हाथ उठा के देखोगे, आपको ये मछली और ये लाइन वाइन सब मिलेगी। मैं मछली तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन लाइन आपको प्रोग्रेस लाइन ज़रूर मिलेगी। और वो टीचर का जो जो उसका जो पर्वत होगा गुरु का, वो केंद्रित भाव में होगा और अच्छा खासा उठा होगा। ये क्षेत्र बड़ा होगा, बीच में से उठा होगा।
यहाँ से कुछ रिंग ऑफ सोलोमन भी बनती है। अगर कुछ लाइनें ऐसी दौड़ जाती है ऐसा, इसको हम रिंग ऑफ सोलोमन भी कहते हैं। ये भी हम जुपिटर पे बनती हुई दिखती है हमें। अब इसका रिंग ऑफ सोलोमन जब बनती है तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो है गुरुत्व में आपको मिलता है। तो आपके गुरुत्व को, ज्ञान को और बल मिल जाता है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है वो रिंग ऑफ सोलोमन। लेकिन रिंग ऑफ सोलोमन जो है दाम्पत्य में थोड़ा सा ठहराव लाता है, स्थिरता जिसको कहते हैं, उदासीनता, ये दाम्पत्य में देता है। यदि कोई लाइन आपको इस तरह जाती हुई दिख रही है पैरेलल, या एक लाइन हो या दो लाइन हो गुरु के पर्वत पे, तो क्या दर्शाता है? व्यक्ति धार्मिक और धार्मिक गुणों से लैस होता है। वो धर्म की किताबें पढ़ता रहता है, वो जानना चाहता है कि ये कैसा होता है, अस्तित्व क्या है, मनुष्य क्या है, जीवन दर्शन क्या है। तो वो दर्शन शास्त्री भी होता है। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं और उसमें धर्मज्ञ, मर्मज्ञ, रसज्ञ, ये लाइनें बनाती हैं व्यक्ति को। व्यक्ति चैरिटेबल संस्थाएं चलाता है, मानवता के काम करता है, ये भक्ति की गंगा है। ये लाइन जो आप देख रहे हो गुरु पर्वत पे। आज हम मित्रों गुरु का पर्वत जान रहे हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं पाम ब्लॉग। मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। आप देखिए यहाँ पे ये गुरु का पर्वत है। अब मैं इसमें एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि गुरु जब थोड़े से भी ख़राब होंगे तो कैसे हमें पता लगेगा कि हमारे गुरु, देखिए गुरु जब हमको बदकिस्मती हमारे जीवन में आती है तो गुरु खराब हो जाते हैं। गुरु खराब हुए कि बस सब के सब अपना अपना रंग दिखाना चालू कर देते हैं, और आपको क्या होता है, चौराहे पे खड़ा कर देते हैं। सारे ग्रह आपको घेर के खड़े हो जाते हैं। जैसे ही गुरु है, गुरु आपके भगवान हैं हथेली में, और गुरु गड़बड़ हुआ कि सब लोग आपको क्या है, बीच चौराहे पे जलील करना चालू कर देते हैं। अब वो शुरुआत कैसे होती है आज हम थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि वीडियो गुरु के पर्वत पर ही केंद्रित रखना है। तब क्या होता है, ये गुरु का जो पर्वत है, जो केंद्रित भाव में जो मैं बता रहा था, ये क्या होता है, ये शिफ्ट हो जाता है। देखिए अगर आप इस हथेली में भी देखेंगे तो थोड़ा सा ये शिफ्ट दिख रहा है। देखिए इतना भाग इस तरफ शनि की तरफ शिफ्ट हो गया है, और इसके चले जाने से शनि भी बीच में से दब गए हैं। देखिए शनि का पर्वत है, ये दब गए हैं। तो दबे शनि बहुत मेहनत कराते हैं। तो ये क्या होता है कि जैसे ही गुरु का पर्वत थोड़ा सा भी इसका केंद्रित भाव शनि की तरफ शिफ्ट होता है, बस यही स्टार्ट है प्रॉब्लम का, और यही फिर स्टार्ट है ज्योतिष विज्ञान का। फिर उसकी समस्याएं, फिर उसमें रेमेडी और वो सब जो हमें करनी ही पड़ती है। इसका कोई अलग से विकल्प नहीं है मित्रों, ज्योतिष का विकल्प नहीं होता है। और ज्योतिष सीखना चाहिए अपने लिए, कि आप अपने को तो जाने, ये ज्योतिष ही सिखाएगा। जैसे एक डॉक्टर होता है, वो अपने हार्ट को बहुत अच्छा मैनेज करके रखता है, क्योंकि वो इलाज करता रहता है और देखता रहता है दुनिया में कि सबसे ज़्यादा मरीज़ दिल के हैं, तो वो अपना दिल भली भांति अच्छा उसी प्रकार जो व्यक्ति ज्योतिष जानता है वो अपने परिवार को अच्छा रख सकता है। एक वकील सबको बचाता ही है। तो यहाँ से ये केंद्रित भाव अगर इस तरफ शिफ्ट हुआ तो यहाँ से खराबी चालू होती है। तो ये गुरु की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ से आप देखिए, अगर अंगूठे की लंबाई अगर प्रथम पोरवे तक जो है, तर्जनी के जो आखिरी वाला बेस उसको जो फाउंडेशन का पोरवा है, उससे ऊपर निकल जाए अंगूठा, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बौद्धिक क्षमता के होते हैं। केवल टच कर जाए अंगूठा, यहाँ तक अंगूठा टच कर जाए, बस यहीं तक, अगर इस लाइन को टच कर जाए तो बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और जब अगर और हाइट लेके हो अंगूठा तो फिर कहना ही क्या। ये देखिए और हाइट है तो इतनी हाइट इनको ज़्यादा मिल रही है, तो फिर कहना ही क्या। और गुरु इसीलिए टॉनिक है, ये एक कंट्रोल सिस्टम है, ये कमांड है। ये जीवन अगर एक युद्ध है तो गुरु का कार्यालय जो है वो युद्ध स्टेशन है, और यहीं सारी रिपोर्टिंग होती है। गुरु की जो उंगली है वो सीधी होनी चाहिए मजबूती के साथ, तो गुरु के पर्वत को बल मिलता है।
और मित्रों पहली लाइन जो होती है, पहला पोरवा जो ऊपर वाली लाइन, वो बिखरी नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल पतली होनी चाहिए और एक होनी चाहिए। अगर उसमें प्रॉब्लम है तो फिर आपके गुरु में यहाँ से प्रॉब्लम चालू होती है और फिर नीचे की ओर उतर के पर्वत को खराब करती है। उंगली का इस तरफ झुका रहना करियर की चिंता और व्याग्रता ये सब देता है, एंजाइटी देता है, एक्साइटमेंट भी देता है, नई चीज़ें जानना है आपको, इसके बारे में भी ये बताता है। लेकिन गुरु के पर्वत में मित्रों जो सबसे अच्छा मुझे लगता है वो एक है जो है मछली का साइन, गुरु अच्छे बने हो, ट्रायंगल बना हो और ये प्रोग्रेस की अगर 3 4 5 लाइन हो जाए तो फिर क्या बात है। आपको जानकारी पसंद आई होगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाना मित्रों। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यं। स्टे ट्यून्ड।